जय माँ पीताम्बरा। मित्रों, आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से एक रहस्यमय साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह रहस्यमय साधना, डेढ़फुटिया साधना, एक रहस्यमय और तांत्रिक साधना है जो अपनी शक्तियों और अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है। इस साधना में साधक एक विशेष आत्मा या शक्ति का आवाहन करता है जिसे हम 1.5 फुट ऊंचाई की आत्मा मानते हैं, इसलिए इसे 1.5 फुटिया कहा जाता है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा से संपर्क स्थापित करना और उससे विभिन्न तांत्रिक कार्यों को संपन्न कराना होता है। दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो यह 1.5 फुटिया नहीं कर सकता है, जैसे कि किसी का वशीकरण करना हो, आकर्षण करना हो, या जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन मालूम करना हो, या धन की प्राप्ति किसी अन्य स्रोत से करना हो, और इसी तरह की विशेष तंत्र क्रियाएं इस साधना के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस साधना को करने से पहले किसी योग्य गुरु से परामर्श कर ले। साथ ही 10 महाविद्या या अपने इष्ट का कवच पाठ या राम रक्षा स्तोत्र अथवा हनुमान जी का उपासना अवश्य कर ले, अन्यथा साधक के साथ किसी भी प्रकार का अनहोनी हो सकता है, जिसका जिम्मेवार साधक स्वयं होगा, चैनल नहीं, क्योंकि चैनल का काम है गुप्त साधनाओं को आप तक जिज्ञासावश जानकारी के लिए पहुंचाना। किंतु अगर आप यह साधना करते हैं तो किसी योग्य गुरु या किसी योग्य तांत्रिक के निर्देशन में ही करें, क्योंकि साधना के समय अक्सर अद्भुत और भयानक तेज आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। साथ ही डरावना चेहरा आपके आसपास मंडराने लगता है। साथ ही बच्चों की हंसी की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। उस समय साधक पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है या डर कर साधना छोड़ देता है तो साधक के साथ एवं साधक के परिवार में विचित्र घटनाएं घटने लगती हैं। अतः 1.5 फुटिया साधना में सावधानियां रखना साधक के लिए जरूरी है। पहला, गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। दूसरा, शुद्धता और विधि का ध्यान साधना के समय जरूर रखना पड़ता है। आपका मन और स्थान दोनों शुद्ध होना चाहिए और यह साधना घर में बिल्कुल न करें। यह साधना सफल होने पर आत्मा अपनी कब्र भी साधक को दिखाता है। साथ ही आपके चारों तरफ अदृश्य शक्तियाँ की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। इसलिए यह साधना जो निडर हो, साहसी हो, जो तंत्र के मार्ग में योग्य हो और किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही यह साधना अगर करता है तभी वह पूर्ण रूप से सफल हो पाता है, नहीं तो उसके साथ और उसके परिवार में कोई भी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। अब मैं इस साधना के विधि को बताता हूँ। मित्रों, यह साधना पूर्ण रूप से तांत्रिक एवं अघोर साधना है। यह साधना तभी करें जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा 2-3 साल का न हो एवं कोई भी गर्भवती महिलाएं घर में न हो, क्योंकि 1.5 फुटिया बच्चा का आत्मा है। अतः घर में छोटा बच्चा एवं गर्भवती महिलाएं अगर होती है तो 1.5 फुटिया उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि 1.5 फुटिया जो है वह भी एक बच्चे की ही आत्मा है, इसलिए वह बच्चों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है एवं बच्चे के साथ गलत भी कर सकता है। इसलिए घर में अगर छोटा बच्चा हो या गर्भवती महिलाएं हो तो यह साधना नहीं करें। जिस साधक का बच्चा बड़ा हो गया हो वही इस साधना को करें। इस साधना को करने के लिए आपको
इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा, जन्मजात बच्चा जो जन्म लेते ही मर गया हो, या 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल, 2 साल में वह बच्चा मर गया हो, तो उस बच्चे को मरने के बाद मिट्टी में लोग दफना देते हैं। इसलिए जब ऐसा अगर आपके पास कोई समाचार आए तो आप तभी यह साधना कर सकते हैं। जब बच्चे को दफना दे तो आप मालूम करते रहें जो उस बच्चा को कहाँ दफनाया गया है। तब आप उस बच्चे को दफनाने के बाद आप अमावस्या से 1 दिन पहले उस बच्चे के कब्र के पास, यानी कि बच्चा को जहाँ दफनाया गया है उसके पास जाएं, फिर मिट्टी हटाकर उस बच्चे को बाहर निकालें। अपने साथ एक मिट्टी के बर्तन में 5 लीटर कच्चा दूध, एक मिट्टी के बर्तन में जलेबी लेकर जाएं। बच्चे को बाहर निकालने के बाद बच्चे को दूध से स्नान करावें, किंतु स्नान कराते वक्त ध्यान रखना है दूध नीचे न गिरे। स्नान का दूध दूसरे मिट्टी के बर्तन में जमा करते जाएं। फिर स्नान के बाद उजला वस्त्र कब्र में बिछाकर बच्चे को सुला दें, एवं जलेबी वाला बर्तन जो है वो भी कब्र के अंदर ही रखकर मिट्टी से दबा दें और फिर वापस आ जाएं। फिर दूसरे दिन अमावस्या के रोज़ उस दूध का घी बना लें। फिर कब्र के पास जाकर उस बच्चे के सिर को लाल कपड़े में बांधकर किसी गुप्त स्थान पर रख दें। फिर उस बच्चे के पास उसी घी से रुई का दीपक जलाकर एक माला मंत्र का जप करें। माला हकीक का प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। यानी कि अमावस्या के दिन जब आप जाएं, उस बच्चे का सिर, चूँकि बच्चा का शरीर गल गया होगा इसलिए सिर्फ उसका सिर जो है वह लेकर के आना है। लाल कपड़े में उसको लपेट करके घर से दूर किसी गुप्त स्थान पर रखना है और वहीं पर आपको साधना भी करना है। साधना प्रारंभ करने से पहले उस बच्चे और साधक के बीच में आपने जो जिस दूध से स्नान कराया था उस दूध का घी बना लेना है पहले ही, और उसी घी से रुई का दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र का मात्र 108 बार हकीक के माला से जप करना है। मंत्र है पावला पावला 81 केला 81 नर मन मना हाड ले पावनानी स्वामी तत्व दे जो न दे तो माता असमसानी की दुहाई। मंत्र फिर से सुन लें। पावला पावला 81 केला 81 नर मन मना हाड ले पावनानी स्वामी तत्व दे जो न दे तो माता असमसानी की दुहाई। मंत्र जपते ही 1.5 फुटिया आपको विचित्र रूप में दिखाई देने लगेगा, किंतु न डरना है और न घबराना है। आपको 108 बार मंत्र का जप जो है वह पूरा करना है, क्योंकि डरने या घबराने पर 1.5 फुटिया आप पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा जो यह कमज़ोर है, डर रहा है, घबरा रहा है। इसलिए उसके सामने डरना या घबराना नहीं, सामने आते ही उसे जलेबी दे देना है। फिर जो काम करवाना है वह काम करने को दें, तुरंत काम करके देगा। जब तक दीपक जलता रहेगा वह आपको दिखाई देगा, दीपक बुझने पर वह गायब हो जाएगा। इस तरह से जब जब काम लेना हो उस बच्चे के सामने, यानी कि उस बच्चे के सिर के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार जो मंत्र आपको बताए हैं उसी मंत्र को पढ़ना है और वह आपका काम मिनटों में करेगा। वह घी एवं बच्चे का सिर जो लाल वस्त्र में लपेटकर आप रखे हैं उसे किसी गुप्त स्थान पर रखना है।
उसे घर में न रखें। मित्रों, यह साधना तंत्र का बहुत ही शक्तिशाली साधना है, अतः किसी दुरुपयोग के लिए यह साधना न करें। साथ ही चैनल आपको गुप्त साधनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। इसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग के लिए साधक स्वयं जिम्मेवार होगा, चैनल नहीं। धन्यवाद।